कई बार खुशियों के दिन, तीज त्योहारों के दिन लोगों के लिए कुछ ऐसी यादें छोड़ जाते हैं कि उनके जहन में वो त्योहार सिर्फ दुख और बुरे दिनों की याद के तौर पर रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था कई सालों पहले सॉडर परिवार के साथ। आज की कहानी इसी परिवार की है और इस परिवार के साथ हुई एक ऐसी अनहोनी की कहानी की जिसे जान आप हैरान रह जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे क्रिसमस का त्योहार, जो वेस्टर्न कंट्रीज का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, उसी त्योहार पर इस परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। क्या है आज की ये क्राइम स्टोरी और आखिर क्या हुआ था इस परिवार के साथ, आज इसी के बारे में आपको बताऊंगी। 24 दिसंबर 1945 दुनिया दूसरे वर्ल्ड वॉर के खतरनाक टाइम को पार कर चुकी थी। कई देश जबरदस्त गरीबी में धकेल दिए गए थे, लेकिन क्रिसमस का त्योहार जैसे सभी के लिए खुशियां वापस मनाने का एक जरिया सा था। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया के फेयटविल में सॉडर परिवार रहा करता था। फेयटविल का ये इलाका इटालियन से भरा था। ये वो लोग थे जो कई साल पहले अपने देश इटली को छोड़कर अमेरिका में आकर बस गए थे। तो 24 दिसंबर की रात डिनर करने के बाद जॉर्ज, उनकी पत्नी जेनी और उनके 9 बच्चे सोने चले जाते हैं। बताया जाता है कि सॉडर्स का दूसरा बच्चा आर्मी में था, इसीलिए उस क्रिसमस वो उनके साथ नहीं था। तो रात करीब 11 बजे कुछ लोग सोने चले गए। थोड़ी देर में जब जेनी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके छोटे बच्चे ड्राइंग रूम में ही खेलते खेलते सो गए हैं। उन्होंने देखा कि मेन गेट खुला हुआ था, तो उन्होंने गेट अंदर से बंद किया। इसके बाद अचानक फोन की घंटी बजी। जेनी ने ये फोन उठाया तो पता चला कि कोई रॉन्ग नंबर है, लेकिन उस फोन पर एक अजीब सी हंसने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद जेनी ने ज्यादा सोचा नहीं और सोने चली गई। और सीधा जेनी की नींद तब उठी जब घर आग पकड़ चुका था। जी हाँ, रात के करीब 1 बज रहे थे। अफरा तफरी में सब लोग, पूरा का पूरा परिवार बाहर निकलना शुरू होता है। जेनी ने जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए फोन पकड़ा तो देखा कि बहुत ही अजीब तरीके से उनकी फोन की लाइन किसी ने काट दी है। जेनी ने पड़ोसियों से कहा कि वो फायर ब्रिगेड को फोन करें, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। वहीं जॉर्ज ने बाहर आकर देखा कि 4 बच्चे और जेनी बाहर आ चुके हैं, लेकिन बाकी जो उनके 5 बच्चे हैं वो कहीं नहीं दिख रहे। उन्हें लगा कि वो सो रहे होंगे, तो सभी ने जोर जोर से उन्हें आवाजें दी। जॉर्ज ने घर के अंदर दोबारा जाने का फैसला किया, जो घर आग की लपटों में बुरी तरह से फंसा हुआ था। आग को देख जॉर्ज ने सोचा कि वो घर के बाहर रखी सीढ़ी के जरिए बच्चों को लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सीढ़ी जो हमेशा उस घर के बाहर लगी होती थी, वो अचानक गायब हो गई। सबने सोचा कि जॉर्ज की गाड़ी को घर के पास लाकर खड़ा कर देते हैं ताकि जॉर्ज उस पर चढ़कर घर के अंदर दाखिल हो सके, लेकिन ऐन मौके पर जॉर्ज की गाड़ी खराब हो गई। वो ऑन ही नहीं हो रही थी। एक एक कर हर चीज जैसे जॉर्ज को उसके बच्चों को बचाने के लिए रोक रही थी, लेकिन आग भी इतनी ज्यादा लगी हुई थी कि कोई भी घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिरकार सॉडर्स ने हार मान ली और करीब 6-7 घंटे बाद फायर ब्रिगेड वाले पहुंचे। घर तब तक पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। क्रिसमस का दिन था और सॉडर परिवार अपने 10 बच्चों में से 5 को खो चुका था। तो अब जांच शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आग लगने का कारण था क्या। पुलिस इस नतीजे पर निकलती है कि आग लगी है किसी इलेक्ट्रिक वायरिंग के कारण, लेकिन सॉडर्स के लिए ये एक हैरानी वाली बात थी। दरअसल कुछ दिन पहले ही उनके घर पर एक इलेक्ट्रिशियन आया था जिसने सारी वायरिंग को अच्छे से चेक किया था और उसी ने बताया था कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद जैसे कहानी आए दिन पलटने लगी, एक हैरानी वाली बात सामने आई। पता चला कि घर में जो राख वगैरह मिली थी उसमें इंसानी हड्डियों जैसा कुछ नहीं मिला था। दरअसल इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने सॉडर परिवार को कहा था कि तुम्हारे घर में आग इतनी भयानक लगी थी कि बच्चे मौके पर ही मर गए होंगे। लेकिन सवाल वही था कि अगर ऐसा हुआ था तो उस राख में जली हुई या पिघले शरीरों की कोई तो रिमेन्स मिलने ही चाहिए थे।
इसी के तुरंत बाद सॉडर परिवार में एक बच्चे को भी एक और चीज याद आई। उसे याद आया कि आग लगने के बाद जब वो घर से बाहर निकल रहा था तो उसने अपने 5 भाई बहनों को आवाज दी थी कि आग लग गई है, तुरंत बाहर निकल जाओ। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पहले तक इस बच्चे ने कहा था कि वो खुद उन्हें जगा कर आया था, तो जैसे ही उसने बयान बदला, कहानी में काफी कुछ बदल गया। सवाल था कि इन 5 बच्चों की अगर मौत नहीं हुई तो आखिर ये कहाँ गए? आग लगने पर अगर ये 5 घर से भी भागे होंगे तो आखिर कहाँ गए होंगे? और कहीं दूर तो भला क्यों ही चले गए होंगे? अपने घर में आग लगी थी, अगले दिन क्रिसमस था, 100 चीजें थी, तो ऐसे में घर से भागने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। सवाल ये भी था कि क्या आग लगने से पहले ही इन बच्चों को किडनैप कर लिया गया था? अगर ऐसा था तो ये किडनैपिंग किसने की थी और क्या किडनैपिंग करने वाले शख्स ने ही घर में आग भी लगा दी थी? तो इतने सारे सवाल अब सॉडर परिवार के सामने खड़े हो गए थे, लेकिन जवाब एक का भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने पुलिस से कहा कि इन एंगल को भी ध्यान में रखते हुए जांच की जाए, लेकिन पुलिस मान चुकी थी कि ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस अपनी थ्योरी पे ही अड़ी रही कि आग भी किसी तार के कारण लगी थी और बच्चों की मौत आग में ही हो गई थी। किसी भी फाउल प्ले का, किसी भी साजिश के होने से पुलिस ने इनकार कर दिया था। तो सॉडर परिवार ने तय किया कि वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के जरिए अपने बच्चों के गायब होने की जांच कराएंगे और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके घर ने जो उस रात आग पकड़ी थी वो किस कारण पकड़ी थी। तो इस वक्त तक खुद जॉर्ज और जेनिन को यकीन हो गया था कि उनके घर में आग लगना और बच्चों का कहीं भी पता ना चल पाना, इन सब में किसी न किसी का हाथ जरूर है, इसमें कोई न कोई साजिश शामिल है। हालांकि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी कुछ खास पता नहीं लगा पाया और जॉर्ज और जेनी को अपने सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। हालांकि इसी बीच एक थ्योरी सामने आई। पता चला कि जॉर्ज उस वक्त इटली का जो तानाशाह था बेनिटो मुसोलिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और इस बात को उसने कई मौकों पर खुलकर कहा था। सामने आया कि पड़ोसी जो थे जॉर्ज के वो इटालियन ही थे और इस बात को लेकर काफी नाराज रहते थे कि वो मुसोलिनी को पसंद नहीं करता है और ये बात आसपास के इलाकों तक भी फैल चुकी थी। तो थ्योरी ये लगाई गई कि मुसोलिनी के खिलाफ बयानबाजी करने के कारण जॉर्ज को एक तरह से सबक सिखाया गया है। उसके घर में आग लगाई गई, उसके बच्चों को किडनैप कर लिया गया। आग लगने के बाद एन वक्त पर जॉर्ज की गाड़ी खराब होना, सीढ़ी का ना मिलना और तो और फोन की वायर तक कट होना, ये सब कहीं न कहीं किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। बताया जाता है कि वो सीढ़ी जो उस रात जॉर्ज और जेनी को नहीं मिल रही थी, वो सीढ़ी आग लगने के कुछ दिनों बाद घर से बस 100 मीटर की दूरी पर मिल गई थी। हालांकि इसी बीच कुछ पड़ोसियों ने बताया कि आग लगने वाले दिन एक अनजान शख्स जॉर्ज के घर के आसपास घूम रहा था। उस शख्स को पकड़ा गया और उससे भी पूछताछ की गई। उसने कहा कि वो केवल वहां चोरी के इरादे से आया था। इस शख्स ने यहाँ तक कबूल किया कि उसी ने फोन की लाइन भी काटी थी कि अगर वो पकड़ा गया तो ये लोग पुलिस को फोन ना कर पाए। उसने कहा कि लेकिन आग लगाने का उसका कोई भी इरादा नहीं था और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जॉर्ज ने भी दूसरी तरफ ये बताया कि आग लगने से कुछ दिन पहले एक शख्स उसके घर आया था जो उन्हें इंश्योरेंस बेचना चाहता था। जॉर्ज कहते हैं कि जब उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उन्हें या उनके परिवार को इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो वो शख्स नाराज हो गया। उसने बेहद गुस्से में कहा कि तुम्हारा ये घर जल्द ही जलकर राख हो जाएगा और तुम्हारे सारे बच्चे मर जाएंगे। इतनी सारी थ्योरीज होने के बावजूद भी कभी कुछ सामने नहीं आ पाया। किसी एक थ्योरी को पूरी तरह से बल नहीं मिल पाया और कोई भी गवाह, कोई भी अक्यूज्ड सामने नहीं आ पाया। इसके बाद जॉर्ज और जेनी ने अपने 5 बच्चों की तस्वीर के साथ एक पोस्टर बनवाया और जगह जगह छपवाया। इसी पोस्टर को देखकर एक रोज एक औरत सामने आई। उसने कहा कि आग लगने का जो टाइम बताया जा रहा है उसी समय पर उसने इन बच्चों को एक गाड़ी में जाते हुए देखा था। वहीं एक दूसरी औरत ने ये दावा किया कि वो जिस होटल में काम करती थी उस होटल में ये 5 बच्चे आए थे और इनके साथ 2 औरतें और 2 आदमी भी शामिल थे। उसने कहा कि सभी आपस में इटालियन में बातें कर रहे थे और अगले ही दिन उन्होंने नाश्ता किया और फिर वो चले गए।
इसके बाद कई बार इन दोनों औरतों की बातों को, इन दोनों दावों को टटोलने की कोशिश की गई। काफी ज्यादा खोजबीन की गई, लेकिन दोनों औरतों के जो दावे थे उनमें कभी कोई सच्चाई नहीं निकली, या कह सकते हैं कि उनको सपोर्ट करने के लिए कभी कोई सबूत नहीं मिला। इसके बाद कई साल तक केस में कुछ भी सामने नहीं आया। फिर आया साल 1967। सॉडर्स को बहुत बड़ा झटका लगता है। दरअसल जेनी के नाम पर एक मेल आया था। उस मेल में एक तस्वीर थी और तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था। हैरानी की बात थी कि इस शख्स में दिखने वाला इंसान बिल्कुल जेनी के उस बेटे की तरह दिखता था जो उस रात गायब हो गया था। इतना ही नहीं, एक दिन एक स्कूल मैगजीन में जॉर्ज ने एक लड़की को देखा था जिसकी शक्ल उनकी गायब हुई बेटी से मिल रही थी। वो उससे मिलने के लिए उस स्कूल में पहुंचे, लेकिन ऐन वक्त पर बच्ची के पेरेंट्स ने मना कर दिया। सालों तक जॉर्ज और जेनी अपने बच्चों की तस्वीर वाले पोस्टर छापते रहे, जगह जगह अपने बच्चों को ढूंढते रहे। उन्होंने इनाम तक घोषित किया, लेकिन सिवाय निराशा के उनके हाथ कभी कुछ नहीं लगा। अपने बच्चों की तलाश करते करते पहले जेनी और फिर जॉर्ज चल बसे। आज तक ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे पता चल सके कि वाकई सभी बच्चों की मौत उस आग में हुई थी, या फिर वो बच्चे जिंदा ही थे, या फिर वो किडनैप हो गए थे। किसी थ्योरी के बारे में कभी कोई सबूत सामने नहीं आया। हालांकि उनका परिवार आज भी उन 5 बच्चों की तलाश कर रहा है। वो जानते हैं कि शायद आज सभी जिंदा हैं। साथ ही उन 5 बच्चों के वो पोस्टर आज भी वेस्ट वर्जीनिया में देखे जा सकते हैं। तो ये थी वो कहानी जहां 5 बच्चे एक साथ जैसे आग के धुएं में गायब हो गए। ये कोई बड़ी साजिश थी या फिर कोई बहुत ही बड़ा और दर्दनाक हादसा? इसका जवाब आज भी कई लोग तलाश रहे हैं। आप इस कहानी को लेकर क्या कहेंगे? आपकी थ्योरी क्या कहती है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां मैं आए दिन आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।